अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तसद्दुक़ गोरी। अपने प्रोग्राम सच सच के सिवा कुछ नहीं में एक मतलब फिर हाजिर हुए हैं और हमेशा की तरह अपने नाज़रीन को सच सुनाया है और सच बताया है। आज का जो मेरा अहम इशू है वो मुल्क की सियासत के हवाले से है कि हम ये देखते हैं कि इमरान खान के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है और इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाक हैं। इस बात का इज़हार उन्होंने आलिया बीबीसी को इंटरव्यू के दौरान भी दिया है और इसके साथ ही एक बड़ा इम्कान ये भी है कि उनको इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहल करार दे दिया जाएगा पार्टी चेयरमैन के हैसियत से भी और के आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ना लेने के हवाले से भी। और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामिया तहलील हो गई और इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिया जो उन्होंने आवाम से किया था कि दोनों इस्लामियत तहलील हो जाएंगी। हम ये देखते हैं कि पंजाब इस्लामी तहलील करने के हवाले से भी बड़े रुकावटें खड़ी की गई। स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, दीगर लोगों ने बड़ी मुश्किलात पैदा की, उसके बावजूद उसमें नाकामी हुई और चौधरी परवेज इलाही ने साबित कर दिया इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इसलिए डिसॉल्व हो गई हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि पंजाब एक बड़ा सूबा है और हमेशा पंजाब से ही नून लीग ने कामयाबी हासिल की है, हुकूमत बनाई है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमतें देखते हैं तो पंजाब में कभी भी जब भी हुकूमत में आई है इतनी वाज़ेह अक्सरियत पंजाब की कभी नहीं आई है। तो पंजाब इमरान खान साहब का भी फोकस रहा है, इसीलिए उन्होंने इसलिए डिसॉल्व की कि हम 1/3 मेजोरिटी से इलेक्शन जीते। मगर यहाँ इन दोनों इस्लामिया डिसॉल्व होने के बाद निगरां सेटअप के लिए मुश्किलात खड़ी की गई हैं, मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं और निगरां सेटअप में ताकतवर हल्के सरगर्म है, वो हर जगह से पीटीआई को रोकना चाहते हैं। खासतौर पर पंजाब जैसे बड़े शहर के अंदर ताकतवर हल्के मोहसिन नकवी को वजीर आला पंजाब, निगरां वजीर आला पंजाब के मनसब पे लाना चाहते हैं। और माजी में जिस तरीके से नशीतों में एयरपेयर किया गया 35 से जायद नजीम सेठी के दौर में बाकौल इमरान खान नशीद पीटीआई की नून लीग को दी गई, इसी तरह सेटअप लाकर ये किया जा रहा है। और यहां पर भी हम ये देखते हैं कि इमरान खान और दीगर हल्के जो हैं तमाशाई हैं, बेबस नजर आते हैं और कुव्वतें जिस अंदाज में खेल रही हैं ताकतों को तो वो मोहसिन नकवी को ही वजीर आला पंजाब बनाना चाहती हैं। इसी हवाले से हम ये तो देखते हैं दीगर कि मरियम नवाज 29 जनवरी को पाकिस्तान आ रही हैं और वो सीनियर नायब प्रेसिडेंट के मुस्लिम लीग नून के हवाले से। और मरियम नवाज के अलावा हम ये देखते हैं कि नून लीग के अंदर शहबाज ग्रुप अलग है, नून ग्रुप भी अलग है और दीगर जो लीडरान हैं जो इन दोनों तीनों ग्रुपों को नहीं मानते वो भी क्या नाम है एक अलग दड़े के सूरत में मौजूद है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि मुस्लिम नून लीग की क्या सियासत होती है। इसी हवाले से हम देखते हैं नेशनल असेंबली को जब इमरान खान साहब को 20 से जायद अरकान नून लीग ने यकीन दानी कराई कि शहबाज शरीफ जो है वो और उनका खानदान सिर्फ मुल्क लूट रहा है, हम अपने हलकों में जा नहीं सकते, अपने हलकों के मसाइल हल नहीं कर सकते, अपने हलकों की आवाज असेंबली में नहीं पहुंचा सकते, तो हमारे पर प्रेशर है। तो हम अगर अदम किसी तरीके से आ जाती है शहबाज शरीफ के खिलाफ तो हम आपके साथ खड़े हैं। जब इमरान खान ने अपने अरकान और अपने रहनुमाओं से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के बाद फैसला किया कि असेंबली में जाने का और उसके बाद रिजाइन देने का, तो ये तमाम चीजें हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किलात का सबब बनी, जिसकी वजह से वो इतने माह से 8 से ज्यादा महीनों से इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे थे पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली के। आज वो अरकान कौमी असेंबली के 35 पहले कबूल किए, उसके बाद 35 कबूल किए और इस तरीके से वो ये चाहते हैं कि एक जो उनको डर है, खौफ है और जायज डर खौफ है और इससे भी वो है। हम इन तमाम सूरत को जब देखते हैं कि और तमाम सूरत का अंदाजा लगाते हैं कि इन तमाम सूरत के बावजूद साबिक वजीर आजम इमरान खान अवाम के लिए डटे हुए भी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इस तमाम सूरत के हवाले से यह है कि वो रातों को उनको नींद नहीं आ रही जराए बताते हैं और रातों की नींद की दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये तमाम सूरत ये तमाम और अब मरियम नवाज का पाकिस्तान में आना और ये शहबाज शरीफ के लिए उससे ज्यादा धचका साबित होगा। तो ये तमाम सूरत है, इन तमाम सूरत मुश्किलात के बावजूद इमरान खान का डटे रहना और ये इस बात की दलील है कि वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं
और इस मुल्क की जो 75 साल तारीख है उसको दोहरान जाते हैं। आज हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ की काबीना के अरकान भी, और उन्होंने भी अब एक बाजुआ के खिलाफ मुहिम चलाने का मीडिया के जरिए फैसला कर लिया, जो उनको इक़्तिदार में लेकर आए, जो जितनी भी सियासी जमात के सारे लोग थे उनको जमा किया गया और उसके बाद लेकर आए। आज वो भी कहने लगे कि जनरल बाजवा जो लीडर हो चुके हैं, उनकी वजह से हम हुकूमत नहीं चाह सके। अब हम उनके रिटायर होने के बाद 1.5 माह हमारे पास हुकूमत आई है, उनका जो सारा ये टर्न ओवर था वो इल्जाम उसके ऊपर देना चाहते हैं शहबाज शरीफ की नाअहली का, कि हमें काम नहीं करने दिया गया, जैसा इमरान खान साहब कहते रहे हैं। तो इस वक्त इन तमाम सियासी सूरत पे बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे इस्लामाबाद से मौजूद हैं परवेज शौकत साहब। ये पाकिस्तान फुटेज यूनिट जर्नल के प्रेसिडेंट भी हैं परवेज शौकत साहब, और सीनियर तजिया नगार और सहाफी हैं। सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं शौकत साहब? जी बहुत शुक्रिया गौरी साहब। जी हाँ परवेज साहब, आप ये बताया कि एक जिस तरह से पंजाब असम्बली को बड़ी मुश्किलात पेश आई खत्म करने में, तहलील करने में बड़ी बड़ी रुकावटें पेश आई, परवेज वलाई साहब के बड़ी प्रेशर रहा, तमाम सूरत हाल के बावजूद इमरान खान कामयाब हो गए, तहलील पंजाब असम्बली हो गई, मगर निगरान सेटअप के लिए बड़ी मुश्किलात पे हैं। ये इसकी क्या वजह है पंजाब के लिए खासतौर पर? देखें, बात यह है कि सियासत में होता है कि आप किस तरह अपने कार्ड खेलते हैं। जी इमरान खान साहब ने बड़े होशियारी से अपने कार्ड खेले और गवर्नमेंट जो थी, राना सनाउल्लाह, तारिक साहब और इनके दूसरे साथी, उनको 99% यकीन था कि एक मार्क का वोट नहीं लेंगे। जी लेकिन इमरान खान साहब और परवेज वलाई ने एक तासुब पहले फैलाया कि हमारे कुछ इधर उधर गए हुए जी, और हुकूमती ग्रुप को मुतमईन कर दिया और रात गए उन्होंने इजलास बुला के और वो एतमाद का वोट हासिल कर लिया। उन्होंने अदालत को भी मुतमईन कर दिया और गवर्नमेंट ने भी अदालत में बयान दे दिया कि जी ठीक हो गया, अब मेरा मसला खत्म हो गया। जी अब मसला ये है कि अब इलेक्शन तो होंगे इंटरम, ये पंजाब और केपीके के 3 महीने बाद इलेक्शन होना है। जी जी आएंगे तहत, और गवर्नमेंट की कोई ऐसे लग रहा है, गवर्नमेंट की कोशिश है कि इलेक्शन ना हो, डिले हो। यही वजह है कि किसी उम्मीदवार पे केयर टेकर पे जो था अबूरी हुकूमत जो बननी है उस पर किसी उम्मीदवार पे वज़ीर आला पे इत्तेफाक नहीं हो सका। अब वो इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगा कि किसका उम्मीदवार सूटेबल है और या किसका सूटेबल। आप परमेश्वर साहब, इलेक्शन कमीशन भी लाजमी उनका बंदा है, इमरान खान साहब का हमेशा से इल्जाम रहा है, और ये मोहसिन नकवी साहब का नाम आ रहा है एज ए फेवरेट, उस ताकतवर हल्के मोहसिन नकवी को लाना चाहते हैं क्योंकि वो भी एक ताकतवर शख्सियत बन चुके हैं और उनको लाना चाहते हैं। और जिस तरीके से नाम अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो नाम उसमें से मोहसिन नकवी फाइनल है। मोहसिन नकवी जो है वो अच्छे आदमी है, अच्छे साफी भी हैं और उनका अपना अदारा एक है। देखिए सर, इसके नकवी साहब के मेरी आप सुन लें, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ बड़ी पते की बात है। जी जी जी, कोई भी वजीर आला बन जाए निगरान, जिस तरह 15 सीटों पे तमाम तर हरबों के बावजूद कामयाबी नहीं मिल सकी, इसी तरह इलेक्शन में कोई वज़ीर आला जो है वो दाखिला नहीं कर सकेगा क्योंकि अवाम बहुत बिखरे में। हम जो लोगों से बात करते हैं, लोग जनाब महंगाई से उजड़ गए, पिछले वे नहीं उजड़ गए हैं महंगाई से। जी जी, और महंगाई इस कदर ज्यादा उनको कोई होश नहीं। हुकूमती नाम आज एक और मुंशी ने हल्फ उठा लिया, कल 78 वजीर हो गए हैं। तो अगर 10 लाख रुपया भी लगाया जाए तो 8-10 करोड़ रुपया, 8 करोड़ रुपया तो खर्चा आता है वजीरों पे मंथली। जी तो एक तरफ कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है,
दूसरी तरफ वजीरों की फौज भर्ती किए जा रहे हैं, और तीसरी बात यह है कि सादगी तो है कोई नहीं, अय्याशियां उसी तरह ही जा रही हैं और आवाम को दबाया जा रहा है। अभी एक IMF के उसके मुताबिक अब मिनी बजट आ रहा है 1 फरवरी से, पेट्रोल, बिजली, गैस और तमाम चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, डकैतियां, चोरियां बढ़ रही हैं। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इसने इमरान खान को कि ऐसे तैसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवाम अब मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई साफ सुथरी बात है, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी एफिलिएशन नहीं है। जी जी मैं इंडिपेंडेंट राय रखता हूँ, और इंडिपेंडेंट ना ही मैं किसी पार्टी का मरहून मिन्नत हूं, ना ही मैंने किसी से मुलाकातें की हैं। मैं सोचती कि मैं फलां से लीडर से मिल के आया हूं तो मैं उसका सपोर्टर हूं। मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं। मेरी राय में कि मैं पब्लिक में जाता हूं, ये पब्लिक में जा नहीं सकते। जी अच्छा, पहले आप ये देखिए, मोहसिन नकवी के बारे में ठीक है, मीडिया से ताल्लुक है तमाम है, मगर तमाम मामला आज तो बहुत ही जो ताकतवर खुद भी बन चुके हैं और ताकतवर हल्कों के करीब तरीन शख्स नजम सेठी ने भी तो निगरान गवर्नमेंट के अंदर वजीर आला के ऐसे उसने भी तो दान करवाई थी। अल्टीमेटली जाएगा सुप्रीम कोर्ट में मामला। अच्छा, में जाएगा, ये पार्टी एक्सेप्ट करती है। मैंने मलिक अहमद खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उनके जो साथी थे हसन मुर्तजा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना वो मान रहे हैं, ना गवर्नमेंट, ना राजा बशारत और परवेज इलाही की कमेटी मान रही है। तो परवेज इलाही ने सुना है, कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। देखें, मगर मसला ये साहब, मसला ये आता है कि अब भी स्टेट गवर्नमेंट वही काम कर रही है जो पहले करती थी, और सारी चीज इसके पीछे लगी हुई है। देखें, अब कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। मुझे यकीन है कि जनरल आसम मुनीर साहब जो हाफिज़ कुरान भी हैं, उनका मेरा ख्याल कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। कुव्वतें तो काम कर रही है सर, कुव्वतें काम कर रही हैं, वो आहिस्ता सा वाइप आउट हो जाएंगे ना कुव्वतें। अब आर्मी चीफ को संभलने तो दें। आर्मी चीफ ने अभी तो ना संभाला, अभी तो वो उनको ये प्रॉब्लम है, अभी 10 दिन तो वो दौरे पे रहे हैं आर्मी चीफ। देखिए, अभी कोई भी हेड बनता है ना, उसको टाइम चाहिए होता है अपने बंदे वहां पे आने के, और किसी को कंट्रोल करने में टाइम लगता है अभी। और फिर वो OTS के हैं, तो उस हवाले से भी उनका थोड़ा सा मेरा सुनते हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, जैसे कि सर अभी असेंबली में जाने का वापिस फैसला कर देते, इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे PTI ने, और ये भी सुनना था कि नून लीग के 20 के करीब अरकान उन्होंने यकीनदानी कराई थी कि भाई कि आप आए और हम अजम शहबाज शरीफ के खिलाफ लाते, तो क्या ये इस्तीफे जो मंजूर हो रहे हैं इसी का तसलसल है? देखें, वो जो आ गए ना, अब ये भी एक पत्ता खेला उसमें ने, और वो जो कह रहे थे एक बंदा है राजा परवेज बशीर साहब, और उन्होंने फौरन 70 इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो वो तो रास्ता रोकने के लिए इमरान खान का असेंबली में ना, लेकिन उसका मकसद तो पूरा हो गया कि वो 70 पे इलेक्शन होंगे, और भी कल परसों मेरा बाकियों को भी इस्तीफा मंजूर हो जाएंगे। अच्छा, तो ये तो इलेक्शन तो हो जाएगा फिर। मेरा ख्याल है कि अब गवर्नमेंट फंस गई है। मगर ये जो कुछ देखिए, इसमें तमाम ये जो लोग मोहरक अमर, इसमें देखो शहबाज शरीफ की भी पोजीशन अब नहीं है, मरियम नवाज 29 जनवरी को आ रही है वापस, सारी ग्रुपिंग तमाम है, शहबाज शरीफ भी के खिलाफ भी उसके अपने लोग लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये भी प्रेशर है। उसके बावजूद लाजमी वो कुव्वतें तो हैं ना जो ये मामला को अभी तक वो समझने नहीं दे रही है। देखें जी, उन्होंने आर्मी के खिलाफ बयान देने शुरू कर दी हैं। मरियम नवाज के शोर ने भी बयान दिया। वो इसलिए दे रहे हैं सर कि एक अवाम में वो समझते हैं कि इमरान खान इसलिए मकबूल हुए हैं कि जबकि मरियम नवाज के अलावा दीगर लोगों ने भी
क्या नाम है इसके मुस्लिम नून के, और वो सब कह रहे हैं, मैं अभी यही प्रोग्राम में कह रहा था कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो 1.5 महीने हुकूमत हुई है जब से भाजपा गया है। अवाम अब बहुत बाशऊर हो गए, कोई प्रोपेगेंडा अवाम पे असर नहीं करता, अवाम को सब कुछ पता है, ना मुझे बताने की जरूरत है ना आपको बताने की जरूरत है, अवाम खुद एनालिसिस बड़ा सही करते हैं। मैं टैक्सी वाला मुझसे बात कर रहा था तो मैं हैरान रह गया, मैं कहा यार इस टैक्सी वाले की किस कदर सोच है और कितना अच्छा एनालिसिस उसने किया। और आपने इस्लामाबाद के आपके इस्लामाबाद के जितने टैक्सी ड्राइवर है ना, आधे से ज्यादा एजेंसियों के ही है। हाँ, कोई ना कोई एजेंसी का ड्राइवर बड़ा होशियार है। और अगर दूसरी तो हम ये देखते हैं कि नहीं यार ऐसा की बात ना करे, सारे ड्राइवर एजेंसी के नहीं है, 80% आपने अजीब बात कर दी। नहीं 80% हमारा वास्तव में नहीं, इस्लामाबाद आते हैं तो बड़ा हमारे जानने वाले बेचारे मजबूर होकर वजारतों में या किसी अदारे में क्लर्क हैं, काम कर रहे हैं, मजबूर होकर और टैक्सियां चलाना, तब उनका 3 वक्त की रोटी चल रही है। ये नहीं है कि सारे ही अब एजेंसी ने भर्ती कर दी, ये गलत बात है। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब ने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा कि बड़ा जान के खतरात की बात की अपनी, तो ये बड़े तफसीशनाक बात नहीं है? नहीं, खतरात तो वादा कर रहा है, मगर कुछ ज्यादा ही है, वो कर रहा है, डिफॉल्ट हो जाता है मुल्क, खुदा न खासा डिफॉल्ट हो जाता है, इंडिया भी सर पे है, फिर हमारा एटॉमिक प्रोग्राम का भी इशू है, तो खतरात तो है। कहा है कि मुल्क को खतरात दरपेश है तो सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये तो आर्मी चीफ ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, बलूचिस्तान गए और सरहदों पे गए तो उनकी स्टेटमेंट थी कि मुल्क खतरात से दो चार है, इसमें तो कोई शक नहीं, मुल्क तो खतरा से दो चार है। मैं इमरान खान की अपने हवाले से बात वो कर रहे थे बीबीसी को इंटरव्यू में कि पहले उन्होंने इतना संजीदगी से इस बात को नहीं किया है, और उन्होंने कहा कि मैं ये बेवकूफ यानी कि जैकेट वगैरह तमाम पहनने की हिदायत की, ये जो अमेरिकन सदर पुतिन या रशियन सदर पुतिन वगैरह पहनते हैं, और ये तमाम चीजें हैं, तो और हम शीशा भी बेल्ट प्रूफ यूज करूंगा, ये तमाम मामला आते हैं। तो और ये सारी चीजें तो हैं ना इमरान खान की, अभी ज्यादा तफ्शीश हो रही है। लेकिन मैं तो ये सारा मुल्क को खतरात तो है, इमरान खान कहे ना कहे खतरात तो है। आप क्या समझते हैं कि मोहसिन नकवी पंजाब के दिगरा वजीर आजम में इतनी प्लानिंग के बावजूद आ जाते तो फिर क्या होगा? मैं नहीं समझता कि ये परवेज इलाही एक्सेप्ट करेंगे, हालांकि वो परवेज इलाही तो नहीं कर रहे ना। सालिक मजीद जो है, चौधरी परवेज इलाही के जो बेटे हैं, सालिक मजीद जो वफाकी वजीर है, उनकी वाइफ और मोहसिन नकवी की वाइफ है, चौधरी तो बड़े चौधरी तो कर रहा है। और इसी तरीके से आप देखें जिस तरीके से वो मीडिया के अंदर साथ होने के बावजूद, और जिस तरीके से नवाज शरीफ की लंदन में तमाम अहम मीटिंग्स में शिरकत उनकी रहती है, तो और अभी तो सुना मलिक रियाज से भी बड़े ताकतवर बन गए। देखा जी, अब तो फैसला करना है इनको, इमरान खान साहब ने, परवेज इलाही साहब ने, कि वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। अच्छा, अगर वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो सकता, यानी नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, तो परवेज इलाही ने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमें एतबार नहीं है इलेक्शन कमीशन पे भी कि वो किसको करते हैं, क्या करते हैं। देखें, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां नाम पेश होंगे, वो देखेंगे कि किस नाम को सूटेबल है। मैं ये नहीं समझता कि अगर मोहसिन नकवी भी आ जाए या कोई भी आ जाए, धांधली से कोई नहीं जितवा सकता, ये मैं आपको बता दूं। शुक्रिया परवेज साहब। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे इस्लामाबाद से सीनियर तजिया नगार और साफी परवेज साहब मौजूद थे, और वो ये बता रहे थे कि धांधली, जितनी भी धांधली हो जाए, कोई भी निगरान वजीर आजम आ जाए, इमरान खान को या पीटीआई को जीतने से रोक नहीं सकता, उनका तजिया था। और अगर ऐसे ही उनके तजिए का रिजल्ट ऐसे ही सामने आता है तो मैं समझता हूँ बहुत मुल्क और कौम के लिए एक बेहतर चीज होगी परवेज साहब का। और हम ये देखते हैं, अगर देखते हैं कराची के इंतखाबात को, अगर बलदियाती इंतखाबात को थोड़ा सा से मौजूदा कराते हैं,
तो हम ये देखते हैं कि रातों रात जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी भाग रही थी और उनके इत्यादि मुत्तहदा भाग गई, जो शहर की हमेशा दावेदार रही है, और अब भी वो कहती है खराब में हम देंगे मेयरशिप, उसके बावजूद और पीटीआई थर्ड नंबर पे आती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट नंबर पे आती है। तो अब भी हो रहा है ऐसा, ऐसे नताइज, ऐसे धमकियां या बदमाशियां, ये सारी चीजें चल रही हैं। दूसरी तो हम देखते हैं कि इमरान खान साहब की जिंदगी के हवाले से जो बात आती है, इमरान खान की जिंदगी आज इतनी सिक्योरिटी, उन्होंने अब इतनी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है कि असद उमर और चौधरी फवाद और शाह मोहम्मद कुरैशी जैसे जो करीबी लोग हैं वो भी अपने मोबाइल्स वगैरह जमा कराने के बाद अपने साथ ले नहीं जा सकते इमरान खान से मुलाकातों में, वो भी उसके बगैर मुलाकात करते हैं सिक्योरिटी से गुजरने के बाद। ये इस वक्त पोजीशन है। अभी हाल ही में एक शख्सियत किसी ताकतवर बड़ा कोई बासर एमपी जो पीटीआई का था, उसके जरिए उसने मुलाकात की इमरान खान साहब से, और उस मुलाकात के अंदर पता नहीं किस तरीके से उसने मुलाकात में अजीब गरीब हरकत की कि उसके बाद इमरान खान साहब को अपना फुल मेडिकल चेकअप कराना पड़ा और उसके रिजल्ट मुस्बत आया है। ये एक अच्छा इक़दाम है। एक इतलात ये है जिस तरह से इमरान खान साहब ने कभी इतना ज्यादा खदशात का इज़हार नहीं किया। बीबीसी को जो इंटरव्यू में गुज़श्ता दिन दिया, उन्होंने कहा कि मुझे भी अब पीटीएम की तरह सिक्योरिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जैकेट पहनने पड़ेंगे, तमाम मामला है, और बेड प्रूफ शीशे यूज करने पड़ेंगे आम पब्लिक में, और ये तमाम अच्छा इक़दाम है। अच्छा इक़दाम है। ये अच्छा इक़दाम इसलिए कि लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है इमरान खान से, और इसी साथ हम ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और अपना सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे जहां से खत्म किया था।